हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम करेंगे फंक्शंस एंड अलजेब्रा चैप्टर नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट जो चैप्टर है आपका फंक्शंस एंड रिलेशन, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता चुकी हूँ। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये मैंने पुरानी क्लासेस में बताया था, रिसेंट नहीं, लेकिन क्वेश्चन आपकी इसी बुक के हैं, ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। इसलिए हमने चैप्टर 2 से स्टार्ट किया है और चैप्टर 1 के जो हम अभी प्लेलिस्ट बनाएंगे उसमें भी ऐड कर देंगे उनको और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, तो वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। आज हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड इट्स कोफिशिएंट्स। चैप्टर नंबर हमारा रहेगा चैप्टर 2, ठीक है, नैप सिलेबस के अकॉर्डिंग। ओके, देखिए रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड इट्स कोफिशिएंट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, कर भी लिया होगा आपने, है ना। बट इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कितने बन सकते हैं और किस टाइप के बन सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व भी करेंगे, कुछ आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आपको लास्ट में सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलिए सॉल्व द इक्वेशन। ये इक्वेशन आपको दी गई है, गिवन दैट वन रूट इज रूट -1, ठीक है। एक रूट यहाँ पे दे दिया गया है, माने x की वैल्यू एक आपको दे दी गई है, रूट ऑफ -1। और आपको पता है रूट ऑफ -1 क्या होता है, आयोटा होता है। एंड वी नो दैट आयोटा में जो रूट्स होते हैं, यानी जो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर रूट्स आ जाते हैं किसी भी इक्वेशन के, तो वो कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं, समझ में। माने अगर x इक्वल्स टू आयोटा इस इक्वेशन का रूट है तो x इक्वल्स टू माइनस आयोटा क्या होगा, कॉन्जुगेट ऑफ आयोटा। मैंने अभी क्या कहा, अगर आपके रूट्स हैं इर्रेशनल माने 2 + √3, अगर ये किसी इक्वेशन का रूट है तो 2 - √3 भी उस इक्वेशन का रूट होगा। इसी टाइप से अगर आपके पास अल्फा प्लस आयोटा बीटा, अगर ये किसी इक्वेशन का रूट है तो अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी उस इक्वेशन का रूट होगा। तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर और जो आपके इर्रेशनल नंबर है उनमें रिजल्ट अप्लाई होता है। ये थ्योरम भी हम कर चुके हैं, जो बेसिक क्लासेस है वो उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। चलो यहां से आपको दिया गया है गिवन दैट x इक्वल्स टू आयोटा इज 1 रूट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, ठीक है, ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। सो देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस आयोटा इज ऑल्सो रूट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। ये भी रूट होगा फर्स्ट इक्वेशन का। सो x minus iota and x plus iota, these are factors of equation first। होंगे भाई, बिल्कुल फैक्टर होंगे, है ना। और अगर ये फैक्टर है देन x minus iota into x plus iota divides इक्वेशन फर्स्ट, टोटली डिवाइड करेगा। अगर ये इसके फैक्टर है इक्वेशन फर्स्ट के, तो ये जो मल्टीप्लिकेशन रहेगी तो ये क्या करेगी, टोटली डिवाइड करेगी। दैट इज मल्टीप्लाई अगर करती हूँ तो a² - b² आएगा और ये किसके इक्वल होगा, a² यानी कि x² + 1। दिस इज अ फैक्टर ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। अगर फैक्टर है तो टोटली डिवाइड करेगा, तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं किससे, x² + 1 से हम इसको डिवाइड करते हैं। मुझे इक्वेशन को सॉल्व करना है, माने मुझे अदर रूट्स निकालने हैं, क्लियर। तो यहाँ पर हम डिवाइड कर लेते हैं x⁴ + 4x² + 6x, यही है, अच्छा क्यूब है यहाँ पे, क्यूब 6x² + 4x + 5, 4x + 5। हम इसको डिवाइड कर लेते हैं और देखते हैं हमारे पास जो रिजल्ट आएगा उसके हम फिर से इक्वल टू 0 पुट करके उस वहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। 2 वैल्यू तो हमें मिल गई है, एक आयोटा एक माइनस आयोटा। डिवाइड कीजिए, सबसे पहले x² मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से x⁴ + x², क्योंकि 1 से आपको डिवाइड करना है ना, 1 से मल्टीप्लाई करना है। साइन चेंज करेंगे, कैंसिल आउट लेकर आइए, 4x³ यहाँ से सॉल्व करोगे 5x², है ना। अब यहाँ से हम मल्टीप्लाई किससे करें, x से। सो x से मल्टीप्लाई, अच्छा 4x से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 4x³ यहाँ से कीजिएगा तो +4x, है ना। आप इस 4x को भी नीचे उतार लीजिए, ठीक है। अब देख लेते हैं, माइनस माइनस सिंबल चेंज करेंगे, ये इससे कैंसिल, यहाँ से 5x², ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा और साथ में क्या है भाई यहाँ पे 5, तो ये आ जाएगा मेरे पास दिस।
अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ, 5 से। मैंने यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई किया, सो 5x² + 5 और रिमाइंडर मेरा क्या आ गया, 0। क्योंकि ये इसका फैक्टर था इसलिए इसको टोटली डिवाइड करेगा, रिमाइंडर हमारा रहेगा 0, है ना। तो दो रूट्स तो हमें मिल चुके हैं, x = i, x = -i। उसकी हेल्प से हमने क्वाड्रेटिक फैक्टर निकाला और हमने इसको डिवाइड किया। अब जो हमारा आंसर है, सो हियर क्वोशिएंट इज x² + 4x + 5, ठीक है। फॉर अदर रूट्स, इस इक्वेशन के दूसरे रूट्स के लिए अदर रूट्स पुट x² + 4x + 5 = 0। आप इसके फैक्टराइजेशन कीजिए, x² प्लस मल्टीप्लीकेशन 5 आनी चाहिए, एडिशन 4x होना चाहिए। प्लस में ही है ना, ये पॉजिटिव और नेगेटिव तो कोई नहीं होगा, नहीं, अगर नेगेटिव होता तो फिर वो डिवाइड नहीं करता, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, 5 और 4 नहीं, हम इसके फैक्टराइजेशन तो नहीं करेंगे। x = -b + -b², b² माने 16 -4ac, 4a 1 है, c 5 है, 20 / 2a, इससे निकाल लेंगे, फैक्टराइजेशन नहीं होंगे इसके ना। सो यहाँ पे माइनस होता तो हो भी जाता 5, हाँ फिर हो जाते। x = -4 + -√-4 / 2 -4 + -2 आइटा, यहाँ से अगर हम करेंगे 2 और -1 का रूट आइटा हो जाएगा /2, है ना। सो -2 कॉमन ले लीजिए, -2 + आइटा, x की ये वैल्यू 2 यहाँ से आ जाएंगी। सो टोटल रूट्स कौन कौन से बने, आइटा तो गिवन था, एक माइनस आइटा हो गया क्योंकि कॉन्जुगेट पेयर में आता है, और 2 रूट यहाँ से आ गए, -2 + आइटा एंड -2 - आइटा। तो चारों रूट्स आपके ये आ जाएंगे और ये हमारे इक्वेशन का होगा सोल्यूशन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते फाइंड द कंडीशन दैट सम ऑफ टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सम ऑफ टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल्स टू 0। इसके दो रूट्स के का सम जो है वो इक्वल्स टू 0 हो तो आप इसकी कंडीशन फाइंड आउट कीजिए, ये हमें बताना है, ठीक है। हमारी जो इक्वेशन है वो क्या गिवन है भाई, बाय क्वाड्रेटिक, डिग्री कितना है, 4 डिग्री है। क्लियर। तो 4 डिग्री है, इसके 4 रूट होंगे। लेट अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा, these are roots f क्यों बना रहे हैं यार, ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। ये हमने इक्वेशन फर्स्ट के रूट्स लिए, ठीक है। क्या बोला गया है कि सम ऑफ टू रूट्स क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल, सच दैट हम ले लेते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होगा भाई, 0 के इक्वल। दो रूट्स का सम 0 है, ये आपको दिया गया है, तो आप कंडीशन फाइंड आउट कीजिए। कंडीशन मतलब हम कैसे निकालेंगे, कंडीशन का मतलब होता है आप कोई भी एक रूट निकाल लो, उसको इक्वेशन में पुट कर दो, वहां से हमारी कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। सो यहाँ जो इक्वेशन फर्स्ट गिवन है इसके 4 रूट है, मैं सम ऑफ रूट निकालती हूँ। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा क्या आएगा, -b/a। b क्या है यहाँ पे, आपकी 4 डिग्री की है, सो ax⁴, bx³ cx² dx प्लस a = 0, है ना। सम ऑफ रूट आएगा -b/a, सो -b यहाँ पे क्या है, p / 1 यानी कि -p, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा क्या गिवन है, 0, implies that 0 प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल्स टू -p। माने यहाँ से आ गया गामा प्लस डेल्टा इक्वल्स टू -p। एक कंडीशन यहाँ से मिल रही है, सम ऑफ रूट्स टू रूट्स, और सम ऑफ टू रूट्स हमें मिल गया -p, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, सम ऑफ टू रूट्स में मिल जाता है, हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मान लेते हैं हम कि दो रूट्स का सम 0 है और अल्फा और बीटा की प्रोडक्ट हम मान लेते हैं। लेट अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू k एंड गामा इंटू डेल्टा इक्वल्स टू k डैश, ये हम ले लेते हैं। गामा और डेल्टा
दोनों का सम माइनस पी मिल गया मुझे। अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ले लेती हूँ तो मैं यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकती हूँ। सिमिलरली सम ऑफ रूट 0 है तो मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट मान लेती हूँ, यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, सो देयरफॉर इक्वेशन with roots अल्फा एंड बीटा, दिस इज अल्फा और बीटा को लेकर के अगर मैं एक इक्वेशन फॉर्म करती हूँ तो क्या आएगा मेरे पास, x रेज टू पावर 2 प्लस सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू 0। दैट इज यू कैन राइट एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा कितना है 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हमने कितना लिया है, k लिया है, और अल्फा गामा इंटू डेल्टा k डैश इंटू के इक्वल्स टू 0। मतलब मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस के इक्वल्स टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जो कि फैक्टर होगा इक्वेशन फर्स्ट का। सिमिलरली इक्वेशन विद रूट्स गामा एंड डेल्टा क्या आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ रूट गामा प्लस डेल्टा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर यहाँ से जब हम लेकर चलते हैं सम ऑफ रूट्स, एक सेकेंड, यहाँ माइनस होता है भाई, इसको ठीक करना, यहाँ ठीक है माइनस, ये नेगेटिव होता है, माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, सो माइनस पी इंटू एक्स प्लस के डैश इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस पी इंटू एक्स प्लस के डैश इक्वल्स टू 0। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये मिल जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास ये आ जाती है। ठीक है, अगर ये दोनों क्या है, फैक्टर है इक्वेशन फर्स्ट के, अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करती हूँ तो किसके इक्वल जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट के इक्वल जाएगा। मुझे यहाँ से रूट्स फाइंड आउट करना है, कोई ना कोई एक रूट मुझे यहाँ से मिलना चाहिए। समझ में आया भाई। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास जो इक्वेशन गिवन थी स्टार्टिंग में क्या थी, एक्स रेज टू पावर 4 पी एक्स क्यूब क्यू एक्स स्क्वायर आर एक्स प्लस एस दिस इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होगा, इन दोनों इक्वेशंस की मल्टीप्लीकेशन के इक्वल। समझ में आया क्यों होगा, क्योंकि इसी इक्वेशन के दो रूट्स को लेकर के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर्म की गई हैं। बात आई समझ में। तो दिस इनटू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस के डैश, मुझे यहाँ से के और के डैश की वैल्यू मिल जाएगी अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो, है ना। दिस इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर 4 प्लस यहाँ से एक्स स्क्वायर इंटू के एक्स स्क्वायर यहाँ से मिलेगा। अच्छा पहले मैं इसको लिख देती हूँ, चलो कर लो कैसे भी कर लो। यहाँ से आ जाएगा p इंटू एक्स क्यूब प्लस p इंटू के इंटू एक्स, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू के डैश के इंटू के डैश, ठीक है। इसको लिख सकते हो क्यूबिक इक्वेशन को इधर टर्म को इधर लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर की टर्म क्या आ जाएगी, के प्लस के डैश इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की टर्म मेरे पास एक ही है, पी इंटू के इंटू एक्स प्लस के इंटू के डैश। कॉफिशिएंट कंपेयर कर लीजिए बोथ साइड। अगर मैं कॉफिशिएंट कंपेयर करती हूँ किसके टर्म वाइज, तो एक्स रेज टू पावर 4 का कॉफिशिएंट 1 इधर 1 इधर, क्यूब का कॉफिशिएंट p इधर। यहाँ से हम कंपेयर कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉफिशिएंट। सो कंपेयरिंग द coefficient on both sides so we get, हमें यहाँ से क्या मिलने वाला है भाई, इधर से q मिल रहा है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट और इधर से मिल रहा है k प्लस के डैश, ठीक है। एंड जब मैं x का कॉफिशिएंट यहाँ पे चेक कर रही हूँ तो इधर मेरे पास है r और इधर है p इंटू के, है ना, और कांस्टेंट टर्म s इक्वल्स टू k इंटू के डैश। बात आ गई समझ में। अब मुझे यहाँ से एक टर्म की वैल्यू चाहिए, ठीक है, एक टर्म यानी कोई भी टर्म की वैल्यू k या k डैश, k और k डैश हम खुद लेकर चले हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट हमने लिया था अल्फा बीटा गामा डेल्टा, है ना। सो अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ सो k की वैल्यू क्या आती है, r बाय p आ जाती है, k की वैल्यू r बाय p, ठीक है। यहाँ से आप k डैश की वैल्यू भी निकाल सकते हो, कैसे, यहाँ से k की वैल्यू पुट कर दो और k डैश की वैल्यू निकाल लीजिए। सो
देयरफॉर s इक्वल्स टू r बाय p इंटू के डैश। सो के डैश की वैल्यू आ जाएगी s इंटू पी डिवाइड बाय r। ये के डैश की वैल्यू मिल गई, ये मेरे पास आ गई k की वैल्यू। ठीक है, अब जहाँ पर मेरे पास k और k डैश की वैल्यू मिल जाती है, हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन नंबर, ये आप इक्वेशन नंबर डाल लीजिए, या तो इसको ले लीजिए सेकेंड इक्वेशन, इसको ले लीजिए थर्ड इक्वेशन, इसको ले लीजिए फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, फ्रॉम थर्ड k की वैल्यू मिली, फ्रॉम फोर्थ एंड यहाँ से जो k की वैल्यू आई इसको मैंने सॉल्व कर दिया, k डैश निकाल लिया, पुट इन सेकेंड, पुट वैल्यूज ऑफ k एंड k डैश इन इक्वेशन सेकेंड। सो देयरफॉर q इज इक्वल्स टू, k की वैल्यू है r बाय p प्लस k डैश है s इंटू पी डिवाइड बाय r। क्लियर भाई, मुझे यहाँ से कंडीशन फाइंड आउट करनी थी, यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और मतलब एलसीएम वगैरह लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो भी कंडीशन आपको फाइंड आउट करनी थी ना। सो पी आर स्क्वायर प्लस एस पी स्क्वायर, पी आर को इधर मल्टीप्लाई कर दो, आर स्क्वायर प्लस एस पी स्क्वायर माइनस पी क्यू इंटू आर इक्वल्स टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड कंडीशन। क्लियर भाई, तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अगर हम सिलेक्टेड क्वेश्चंस करें और इनकी भी अगर हम प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं, 100% आप एग्जाम में अपना क्वेश्चन कवर कर पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नंबर थर्ड देखिए, थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है, प्रूव दैट एन इक्वेशन विद रियल कॉफिशिएंट्स। कॉफिशिएंट्स कैसे हैं, रियल हैं, माने कि एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लेकर चलूँ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन दे रखी है आपको, तो इसके जो कॉफिशिएंट्स हैं ए बी सी है, ये नंबर कैसे हैं भाई, रियल नंबर्स है ना। इमेजिनरी रूट्स, इसके रूट्स इमेजिनरी अकर इन कॉन्जुगेट पेयर्स, जिसका रिजल्ट हमने फर्स्ट क्वेश्चन में यूज किया था ना। अगर इस इक्वेशन का एक रूट दे दिया जाए अल्फा प्लस आइटा बीटा, तो हमें प्रूव करना है कि अल्फा माइनस आइटा बीटा भी इस इक्वेशन का रूट होगा। वो इक्वेशन कितने भी डिग्री की हो सकती है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक, या इससे ज़्यादा डिग्री की है ना। तो मतलब ये है कि कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे हम इमेजिनरी रूट्स, ये मुझे प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, थ्योरम्स बिल्कुल आ सकती हैं भाई, इसमें जो रिजल्ट्स आप यूज़ कर रहे हो क्वेश्चंस में उन्हीं को प्रूव करना पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे अभी यही क्वेश्चन आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। देखो सोल्यूशन कैसे करना है, बहुत ही सिंपल सा है। सेम आपका रहेगा जो इरेशनल नंबर्स के लिए है ना, जैसे अभी मैंने बताया था, अगर अल्फा प्लस रूट बीटा, अगर ये आपका, और जहाँ पे बीटा का आप जो है वो अंडर रूट, इसका टोटली अंडर रूट नहीं निकाल सकते ना, मतलब ये कैसा नंबर रहेगा, इरेशनल। अगर ये रूट है तो अल्फा माइनस रूट बीटा भी उस इक्वेशन का रूट होगा। सेम तरीके से आपको प्रूव करना है। चलो देखो, हम यहाँ पे लेकर चलते हैं, लेट गिवन इक्वेशन, क्योंकि डिग्री नहीं दे रखी है हमें, है ना, तो हम ले लेते हैं गिवन इक्वेशन ऑफ nth डिग्री बी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 हमने कोई इक्वेशन ले ली जिसकी डिग्री कितनी है, n डिग्री है, n डिग्री यहाँ पे गिवन है इक्वेशन की। ठीक है, ये हम लेकर चले सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, अच्छा मैंने वहाँ लिख दिया तो इसको दोबारा मत लिखो, ये हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये मेरे पास है इक्वेशन n डिग्री की। बोला गया है कि इसका जो रूट है वो इमेजिनरी रूट है। इमेजिनरी रूट किस फॉर्म में होता है, अल्फा प्लस आयोटा बीटा, जहाँ पे बीटा की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो रियल रूट बच जाएगा, इमेजिनरी नहीं होगा। अल्फा 0 हो सकता है बट बीटा 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर, कब, जब आप इमेजिनरी रूट ले रहे हो। तो अल्फा प्लस आयोटा बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर इसी टाइप से हम रिप्रेजेंट करते हैं, बी अ रूट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, रूट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 इक्वेशन का हमने एक रूट ले लिया अल्फा प्लस आयोटा बीटा। अगर ये इसका रूट है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। एफ अल्फा प्लस आयोटा बीटा इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। हमें प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट हम प्रूव करेंगे अल्फा माइनस आयोटा बीटा
इज ऑल्सो रूट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। हमें ये प्रूव करना है कि अल्फा माइनस आयोटा बीटा ये भी इसका रूट होगा, क्योंकि हमें बताना है कि कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं। अगर आप अल्फा प्लस आयोटा बीटा का कॉन्जुगेट फाइंड आउट करोगे तो कैसे निकालते हैं कॉन्जुगेट? जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसका साइन चेंज हो जाता है, तो ये कॉन्जुगेट आएगा। अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी इस इक्वेशन का रूट होगा। ठीक है, अगर इस इक्वेशन का रूट है, मान लीजिए हम ये लेकर चलते हैं कि ये अल्फा प्लस आयोटा बीटा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा इस इक्वेशन का रूट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस दिस रूट एंड x माइनस दिस रूट, दीज आर टू फैक्टर्स ऑफ दिस इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? अगर मुझे ये प्रूव करना है कि ये इक्वेशन का रूट है तो एक बार मेथड समझ लो हम कैसे प्रूव करेंगे। हम यहाँ पे बताएंगे अगर मैं इसको पूरे को एक नंबर ले लेती हूँ, मान लीजिए मैं इसको ले लेती हूँ ए इक्वल्स टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा और बी इक्वल्स टू कैपिटल बी ले लेती हूँ अल्फा माइनस आयोटा बीटा, है ना। तो x माइनस ए एंड x माइनस बी क्या होगा? ये फैक्टर होंगे इक्वेशन फर्स्ट के, क्योंकि दोनों हम रूट लेकर चलेंगे तो। और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके अगर मैं एफ ऑफ एक्स को यहाँ पे डिवाइड कर दूं, जैसे इक्वेशन फर्स्ट में किया था, क्वेश्चन फर्स्ट में, है ना, तो यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा और उसको अगर मैं जीरो प्रूव कर दूं तो हो जाएगा। भाई अगर मैं ये लेकर चलूँ कि ये इसका रूट है ना, इसका मतलब x माइनस ए, जहाँ पे a मैंने अल्फा प्लस आयोटा बीटा को लिया, x माइनस बी लिया मैंने अल्फा माइनस आयोटा बीटा को, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो f ऑफ x को टोटली डिवाइड करेगा। अगर मैंने इसको डिवाइड किया, मैं यहाँ पे लेकर चल रही हूँ q, मेरे पास आंसर आ जाता है, r रिमाइंडर आ जाता है, और अगर मैं यहाँ पे r को जीरो प्रूव कर दूँ, मैंने ये इसको टोटली डिवाइड कर देगा, और टोटली डिवाइड कर देगा तो ये इसका फैक्टर हो गया। फैक्टर है तो जब रूट होता है तभी फैक्टर होता है। ठीक है, देखो कैसे प्रूव करेंगे। यहाँ पर हम लेकर चलते हैं द फैक्टर corresponding to these two roots is, कौन से रूट्स? दिस वन एंड दिस वन, x माइनस अल्फा प्लस आयोटा बीटा, एक ये फैक्टर होगा, और एक होगा x माइनस अल्फा माइनस आयोटा बीटा। ठीक है, एक हमारे पास ये फैक्टर हो जाएगा। ऑलराइट, देख लें, अगर ये दोनों फैक्टर्स हैं तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कि भाई x माइनस आयोटा बीटा अल्फा प्लस आयोटा बीटा मल्टीप्लाई बाय x माइनस अल्फा माइनस आयोटा बीटा। अगर मैं इससे डिवाइड करती हूँ किसको? f ऑफ x को, तो मैं यहाँ पे लेकर चलती हूँ q ऑफ x क्या आएगा मेरे पास? आंसर, और r मेरे पास क्या आएगा? रिमाइंडर। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको देखनी है कि जो रिमाइंडर आ रहा है वो किस फॉर्म का होगा? वो हमारा लीनियर इक्वेशन होगा। तो मतलब हम यहाँ पे ये बताएंगे, इसके बाद आपको क्या बताना है? लेट q ऑफ x be quotient and if there is any remainder, अगर कोई रिमाइंडर हमारे पास आता है इसको डिवाइड करने के बाद, इट मस्ट बी, ये किस फॉर्म का होगा भाई? ये रिमाइंडर हमारा किस फॉर्म का होगा? लीनियर इक्वेशन। इट मस्ट बी अ लीनियर एक्सप्रेशन इन x, दैट इज, हम यहां पे ले लेते हैं, दैट इज आर एक्स प्लस आर डैश। इस टाइप का आपका रिमाइंडर होगा जो यहाँ पे हम रिमाइंडर की बात कर रहे हैं। अगर रिमाइंडर, अगर ये इसको टोटली डिवाइड करता है तो फैक्टर ऑलरेडी हो जाएगा। अगर मान लो टोटली डिवाइड नहीं कर रहा है, रिमाइंडर आ रहा है, तो रिमाइंडर हमारा किस फॉर्म का होगा? आर इंटू एक्स प्लस आर डैश फॉर्म का होगा। ठीक है, अगर रिमाइंडर बचेगा तो लीनियर एक्सप्रेशन में आएगा। सो देयरफॉर यहाँ पे डिविजिबिलिटी का अप्लाई करिए फॉर्मूला, क्या होता है? दिस मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस दिस, तो ये आ जाएगा मेरे पास एफ ऑफ एक्स एक्स माइनस अल्फा प्लस आयोटा बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा माइनस आयोटा बीटा, मल्टीप्लाई किसके साथ कर रहे हो? कोशेंट के साथ।
सो क्वोशिएंट हमने लिया है क्यू ऑफ एक्स प्लस क्या कर रहे हैं भाई, आर एक्स प्लस आर डैश, ये क्या है, रिमाइंडर है। ठीक है, सो डिवाइडेंड किसके इक्वल होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। सो ये आइडेंटिटी अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करती हूँ, यहाँ पर हम ले लेते हैं, इसमें पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस आइटा बीटा। मैं x को इस इक्वेशन में मैं x को पुट कर रही हूँ, अल्फा प्लस आइटा बीटा। सो देयरफॉर f ऑफ अल्फा प्लस आइटा बीटा इस, यहाँ पे पुट करोगे तो ये जीरो हो जाएगा। x को आपने अल्फा प्लस आइटा बीटा पुट किया तो ये पूरा जीरो, ये भी जीरो, यानी कि पूरी टर्म मेरी जीरो प्लस आर एक्स प्लस आर डैश। ठीक है भाई, अब अल्फा प्लस आइटा बीटा किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल। कहाँ से, सेकंड इक्वेशन से। क्यों, क्योंकि अल्फा प्लस आइटा बीटा रूट था इक्वेशन का, इसलिए ये जीरो आ जाएगा। आर एक्स प्लस आर डैश, यहाँ पे आप रीजन दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि हम ये बता के चले थे कि ये रूट है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, राइट। कोफिशिएंट कंपेयर कर लीजिए, तो यहाँ से आर भी जीरो आ रहा है, आर डैश भी जीरो आ रहा है, इसका मतलब रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर is equals to 0. That means this term totally divides f of x, और f of x को अगर totally divide करता है, so this is a factor of f of x. So therefore x minus alpha minus iota beta is a factor of f of x, implies that x minus iota beta is a root of equation first, या रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख दीजिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। तो एक्स माइनस आइटा बीटा भी रूट होगा अगर एक्स प्लस आइटा बीटा रूट है तो। इसी टाइप से आपको प्रूव करना है इररेशनल के केस में भी। क्लियर भाई, दो थ्योरम्स यहाँ से आपकी कवर हो जाती हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सॉल्व द इक्वेशन वॉज रूट्स आर इन जीपी। इसके रूट्स किस में गिवन है, जीपी में गिवन है, क्यूबिक इक्वेशन है, तो रूट्स किस फॉर्म के होंगे। अगर रूट्स हम फाइंड आउट करें जीपी में अगर गिवन है तो हम लेकर चलेंगे a बाय आर, ए और a इंटू आर। ठीक है, इस टाइप से हमें रूट्स को लेकर चलना है अगर आपको दिया गया हो कि हमारे रूट्स जीपी में है। ठीक है, तो ये हम रूट्स लेकर चलेंगे, लेट रूट्स बी दिस। हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है इक्वेशन वुज रूट्स आर इन जीपी, सॉल्व करना है इक्वेशन को, मतलब मुझे x की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड आउट करूं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा भाई, a बाय आर इंटू ए इंटू आर, और यहाँ से क्या आएगा, ये माइनस प्लस माइनस, माइनस 8 डिवाइड बाय 1, आर से आर कैंसिल, इधर से आ गया मेरे पास 3 a क्यूब इक्वल्स टू -8। ठीक है, अगर a क्यूब हमारे पास -8 आता है तो a की वैल्यू क्या आएगी, a इज इक्वल्स टू -2, इसको आप लिख सकते हो -2 क्यूब। ठीक है, सो a क्यूब इक्वल्स टू -2 क्यूब, a आ गया मेरे पास -2। अगर a क्या है, एक रूट मिल जाता है मुझे, अगर मुझे एक रूट मिल जाता है तो मैं सिंथेटिक डिवीजन कर सकती हूँ। -2 से कॉफिशिएंट लिखोगे 1 1 2 8। ध्यान रखना यहाँ पे टर्म्स जो है वो सारी यानी कंप्लीट इक्वेशन होनी चाहिए। कंप्लीट का मतलब अगर मान लो 2x नहीं है तो यहाँ पे हम 0 लेकर चलेंगे, इसको टोटली स्किप नहीं करेंगे हम। क्यूबिक इक्वेशन है तो 4 टर्म आएंगी, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ पे 3 टर्म्स आएंगी, बाय क्वाड्रेटिक है तो यहाँ पे 5 टर्म्स आएंगी। ध्यान रखना है ना, तो हमें कंप्लीट इक्वेशन यहाँ पे लेकर चलनी होती है जिससे हम इसको सिंथेटिक डिवाइड करेंगे। माइनस फर्स्ट टर्म मेरी एज इट इज आती है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से ऐड करोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, ऐड करोगे, यहाँ से फिर मल्टीप्लाई करोगे, लास्ट में 0 आ गया तो मान लीजिए आपकी डिवीजन सही है। आपका क्वेश्चन यहाँ तक सही निकल के आया है, क्योंकि ये इसको टोटली डिवाइड करेगा तभी रिमाइंडर आएगा। टोटली डिवाइड कब करेगा, जब ये इसका रूट होगा। तो आपने रूट सही निकाला तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, डिप्रेस्ड इक्वेशन यानी यहाँ से आपकी इक्वेशन किस में बनेगी, क्वाड्रेटिक में। क्यों, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन थी। इसको करोगे मल्टीप्लाई x², एक रूट तो निकाल लिया था ना हमने, तो इससे अगर सिंथेटिक डिवाइड कर रहे हो तो क्यूबिक इक्वेशन, फिर यहाँ पे जो आप बनाओगे वो क्वाड्रेटिक बनाओगे।
ठीक है। इसको मैंने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, इसको एक्स से किया, इसको, ये कांस्टेंट हो गया इक्वल्स टू 0। यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन इज 4, हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2। तो ये रूट आ जाएंगे आपके पास, रूट 15 आयोटा डिवाइड बाय 2। अदर टू रूट्स दिस आर ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका मैं आपको हिंट दे देती हूँ, सॉल्व आप खुद कीजिएगा। ये 15 क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ जो कि इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो एग्जाम के लिए आपको बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन x रेज टू पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 0 बी 1 अल्फा बीटा गामा, शो दैट 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा इंटू 1 माइनस गामा इक्वल्स टू n। तो ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ, क्लास का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। सॉल्व दिस इक्वेशन बाय टेस्टिंग फॉर इक्वल रूट्स, बट यहाँ पे आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सिंथेटिक डिवीजन से हमें इसको सॉल्व करना है। पहले आपको देखना पड़ेगा इंस्पेक्शन मेथड से कि इसका रूट क्या हो सकता है। x को 1 पुट करके देखेंगे, इसको सेटिस्फाई करता है, नहीं कर रहा है तो -1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, 2 सेटिस्फाई नहीं करता तो -2 पुट करके देखेंगे। इस टाइप से इंस्पेक्शन मेथड से पहले हम इसका रूट निकालेंगे, फिर सिंथेटिक डिवीजन करेंगे, और उसके बाद फिर आपको बाय क्वालिटी की क्वेश्चन मिलेगी 4 डिग्री में, और फिर वहाँ पे फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्पेक्शन मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। जैसे अगर मैं x को 1 पुट कर रही हूँ तो यहाँ से मिलेगा 1 माइनस 15 प्लस 10 प्लस 60 माइनस 72, ठीक है। अगर यहाँ से आपको मिल जाता है कि ये इक्वल्स टू 0 आ रहा है, राइट। अगर ये इक्वल्स टू 0 आ रहा है तो x इक्वल्स टू 1 इसका रूट हो जाएगा। नहीं 0 आ रहा है तो यहाँ पे x इक्वल्स टू -1 पुट करके देखेंगे। तो इस टाइप से आपको चेकआउट करना है। नेक्स्ट कहते हैं फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर ऑफ दिस इक्वेशन व्हेन इज डिविजिबल बाय x माइनस 3, माने x इक्वल्स टू 3 इसका रूट होगा, है ना। तो आप सिंथेटिक डिवीजन करेंगे, यहाँ से 3 से करोगे, यहाँ से आप कोफिशिएंट्स लिखिएगा x रेज टू पावर 4, फिर -5 लिखोगे, क्यूब का कोफिशिएंट, स्क्वायर का कोफिशिएंट है 10, 11, -71। क्लियर। तो यहाँ पर आपको सिंथेटिक डिवीजन करना है। इफ द इक्वेशन दिस हैज 3 इक्वल रूट्स, शो दैट ईच ऑफ देम इज इक्वल टू दिस, माने इसके अगर 3 इक्वल रूट्स हैं तो इसके रूट्स होंगे इसके इक्वल, है ना, जो इक्वल रूट है। एंड शो कीजिए, कंडीशन आएगी। तो 3 इक्वल रूट यहाँ पे आप क्या ले सकते हो, अल्फा 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 और बीटा इसके रूट्स ले सकते हो, और यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है भाई। हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स, कोई भी कंडीशन अप्लाई करके हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। सो एक्सप्रेस f of x इक्वल्स टू दिस एज अ पोलिनोमियल ऑफ x -3। ये क्वेश्चन भी करवा रखा है, तो आप यहाँ क्लासेस डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, ओके। तो इनका आप या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। अगर नेक्स्ट क्लास जब आएगी आपकी, अगर कोई भी क्वेश्चन इनमें से डाउट में है तो आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में जिसके बाद जो जस्ट क्लास आएगी उसी में आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। इसके बाद अगर आप करेंगे आफ्टर 3 डेज 4 डेज, तब मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आज ही आपको ये क्वेश्चंस अगर डाउट्स में है तो आप सेंड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इनको अच्छे से तैयार कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और जो आपका एग्ज़ाम डेट है उसको आप डेफिनेटली यहाँ पर डिक्लेयर करना, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम अपनी स्ट्रैटेजी बना सकें। सो बाय, टेक केयर।